हे गाइस, वेलकम बैक टू पूर्णश्री ज़रा। कैसे हो सब लोग? आई होप सभी के सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं प्रेगनेंसी का और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करूँगी, जो कि है पपाया या फिर पपीता। एक्चुअली हम लोग टीवी सीरियल्स वगैरह पे देखते रहते हैं कि कोई प्रेग्नेंट लेडी पपीता खा रही है और दूसरे साइड से अचानक से कोई और एक पर्सन आता है या फिर आती है और एक झटके से जो पपीता का बोल है, पपीता फॉर्क में लगा हुआ है, वो भी एक झटके में आके फेंक देता है या फिर फेंक देती है और उससे बहुत बड़ा सीन क्रिएट हो जाता है। बाद में पता चलता है कि पपीता खाना हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है इन प्रेगनेंसी, इसलिए उस पर्सन ने उस प्रेग्नेंट लेडी को बचाने के लिए ये सब किया। तो उससे ही 5-6 एपिसोड तो ख़त्म हो जाता है और हम लोग जो टीवी के इस पार होते हैं, हम लोग सोचते हैं, दिमाग में आइडिया बना लेते हैं कि पपीता प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो चलिए आज हम इस मिथ पे थोड़ा सा बात करते हैं। पका हुआ पपीता सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, ये हम सभी जानते हैं। सिर्फ हम लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि प्रेगनेंसी में ये हानिकारक होता है कि नहीं। तो इसका आंसर है नो। प्रेगनेंसी में पका हुआ पपीता बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि पका हुआ पपीते में रहता है विटामिन ए, बी, सी और बीटा कैरोटीन, फॉलिक एसिड्स और बहुत सारे ऐसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसमें दिया गया है। मतलब भगवान ने इसमें ऐड किया है कि ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। और प्रेगनेंसी में जो पका हुआ पपीते में जो भी गुणकारी पदार्थ है, उससे अगर किसी को वोमिटिंग वाला सेंसेशन होता है, मतलब मॉर्निंग सिकनेस होता है, तो उसको राहत मिलती है। नेक्स्ट, अगर आपको कोई स्किन प्रॉब्लम हो प्रेगनेंसी में, वो भी कुछ हद तक क्योर हो जाता है। आपको अगर कॉन्स्टिपेशन हो तो उसको भी क्योर कर देता है पका हुआ पपीता। वैसे तो माना जाता है कि पका हुआ पपीता खाने से बेबी का और जो प्रेग्नेंट लेडी है उसका, मॉम का हेल्थ दोनों ही अच्छा रहता है। और पका हुआ पपीता इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और हार्ट को भी ये अच्छा रखने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ़ है। और हाँ, इसको कंज्यूम करने का कुछ तरीका है। कुछ चीज़ दिमाग में रख के आप लोग अगर इसको खाते हो तो इसका जो बेनिफिट है वो 100% आपको मिलेगा। और इसको खाने के लिए कुछ चीज़ आपको जाननी है, वो है इसको खाने से पहले आप अच्छे से इसको देख लीजिए कि इस पे कोई भी दाग धब्बा या फिर कीड़े ने काटा हुआ या फिर पक्षी वगैरह ने कुछ होल किया हुआ है कि नहीं। अगर ये पूरी तरीके से ठीक है, एकदम सुंदर है, एकदम अच्छे से पका हुआ है, तो ही इसको अच्छे से छील के, मतलब छिलका एक थोड़ा सा भी नहीं रहना चाहिए, अच्छे से छील के इसको पहले धो लीजिए, उसके बाद छील लीजिए, उसके बाद अच्छे से आप खा सकते हो। और हाँ, इसका बीज अगर आप खाओ तो वो नुकसान कर सकता है। छिलका अगर थोड़ा सा भी जाए तो वो नुकसान कर सकता है। वैसे तो ये परफेक्टली आप खा सकते हो, अच्छे से छील के, अच्छे से धो के, बीज को निकाल के। और हाँ, छोटा सा 1 कप आप ले सकते हो, बहुत ज़्यादा मत लेना, उससे भी शायद हानि हो सकता है। ये तो गया पका हुआ पपीते का सेशन। हाँ, अब हम लोग बात करते हैं कि जो टीवी सीरियल्स में दिखाया जाता है, क्या बिल्कुल ही वो फेक है या फिर इसका कोई भी बेस नहीं है कि क्यों ऐसे दिखाया जाता है कि पपीता हानिकारक होता है। एक्चुअली इसका थोड़ा सा सच है, थोड़ा सा मतलब 50% सच है और 50% झूठ। क्योंकि जो पपाया रॉ फॉर्म में होता है या फिर अध पका अध कच्चा, मतलब थोड़ा सा ग्रीन थोड़ा सा ऑरेंज ऐसा होता है, तो वो पपीता प्रेगनेंसी में हानिकारक हो सकता है। तो इसके बारे में अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। पका हुआ पपीते में जो भी गुणकारी पदार्थ होता है वो तो होता है, पर कच्चा पपीते में होता है लेटेक्स यानी कि पपीते को आप जब काटोगे या फिर पेट से अगर तोड़ा हुआ पपीता आप लोगों ने देखा हो तो देखना कि जहाँ पे ये पपीता पेड़ में था, उस पोर्शन से अगर निकालो तो उससे एक वाइट सा एक डिस्चार्ज होता है, वाइट सा एक लिक्विड वाला सब्सटेंस निकलता है, उसको ही लेटेक्स बोलते हैं। तो उस लेटेक्स में होता है पेपेन नाम का और एक चीज़। ये पपाया का एक
पदार्थ होता है जो कि हमारे बॉडी में जाके थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जैसे कि जो ये पेपेन नाम का जो चीज़ होता है वो हमारे बॉडी में अगर जाए तो बॉडी में ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देगा जिससे हमारे बॉडी को ऐसा फील होगा कि ये लेबर होने का टाइम है, मतलब बच्चा पैदा अभी हो जाएगा। आपकी जो यूटेरस है उस पर कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करता है और इमेच्योर बेबी पैदा हो जाता है, या फिर एबॉर्शन हो जाता है या फिर मिसकैरेज हो जाता है। और एक पॉइंट है, कच्चा पपीता खाने से जो लेटेक्स हमारी बॉडी में जाता है, जो सब्सटेंस लेटेक्स के अंदर होता है जिसको बोलते हैं पेपेन, उससे और एक हानि होता है कि जो बेबी होता है, फीटस होता है, उसका जो बाहरी जो लेयर है, मतलब बाहर का जो आउटर जो कवरिंग है वो वीकन हो जाता है, मतलब वो वीक हो जाता है, वो थोड़ा सा पतला हो जाता है। उससे बेबी का सर्वाइव करना, मतलब बचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और एबॉर्शन हो जाता है या फिर मिसकैरेज हो जाता है। प्रीमेच्योर बेबी भी बॉर्न हो सकता है। तो ये है कच्चा पपीते का रोल। तो आई होप आपका जो दिमाग में मेरे जैसा ही जो कन्फ्यूजन था वो अभी चला गया है। मेरे प्रेगनेंसी के टाइम पे भी मैंने फुल पपीते को ही अवॉइड किया था, क्योंकि मुझे इसका रियलिटी पता नहीं था 100%। मुझे लगता था कि पपीता ही हानिकारक है, कच्चा या पका हुआ ऐसा कुछ अलग से नहीं पता था। तो अभी मुझे थोड़ा सा सर्च करने के बाद पता चल गया कि कौन सा पपीता खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए। तो आई होप आज का ये छोटा सा ब्लॉग या फिर छोटा सा वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा होगा आप लोगों को। अगर इंफॉर्मेटिव लगे आपका, अगर थोड़ा सा भी कुछ बेनिफिट हो तो ज़रूर लाइक कर देना। आज के लिए बस इतना ही, बाद में मैं फिर से मिलूँगी। बाय, स्टे हैप्पी।